Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion land pollution. आज हम ज़मीनी आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानते हैं कि ज़मीन जो है वो एक अहम कुदरती वसीला है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो हैं वो मिट्टी में ही नशोनुमा पाते हैं और प्रोड्यूसर्स क्या हैं, पौधे वगैरह। लेकिन ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स जो हैं उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लंबे अरसे तक मिट्टी में रहते हैं और ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या हैं? पेस्टिसाइड्स ऐसी अद्वियात हैं जो फसलों के पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा तेज़ाबी बारिश जो है उसकी वजह से ज़मीन की pH तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन काश्त के लिए मौजू नहीं रहती। इस तरह से वेस्ट मटेरियल को जगह जगह फेंक दिया जाता है, कूड़ा करकट को जगह जगह फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़मीन आलूदा हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलीथीन बैग वगैरह जो हैं उन्हें भी फेंक दिया जाता है, उन्हें रिसाइकल वगैरह नहीं किया जाता, तो वो भी ज़मीनी आलूदगी का बायस बनते हैं। अब अगर हम देखें कि ज़मीनी आलूदगी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो अगर वेस्ट मटेरियल जो है उसको प्रॉपरली ठिकाने लगाया जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ज़मीनी आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। और नाकाबिले तहलील मटेरियल्स जो हैं लाइक प्लास्टिक है, ग्लास है, दाते वगैरह हैं, उनको रिसाइकल कर लेना चाहिए, ठीक है, उनका बार बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए और रिसाइकल कर लेना चाहिए। तो इससे भी क्या होगा कि ज़मीनी आलूदगी जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फितरत का तहफ़्फ़ुज़। तो फितरत के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है? फितरत के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ठीक है। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब कुदरती वसाइल जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद। अब काबिल तजदीद ऐसे वसाइल हैं जिन्हें आसानी से दोबारा हासिल कर लिया जाता है, लेकिन नाकाबिल तजदीद ऐसे वसाइल हैं जो एक बार ख़त्म हो जाएं तो उन्हें दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये नाकाबिल तजदीद वसाइल हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपने वसाइल को बार बार क्या करना चाहिए, अपने वसाइल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए और दोबारा उन्हें कारआमद बना लेना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम 3R स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 3R स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस का क्या मतलब है कि हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब कम क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें एनर्जी सेवर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल हो। इसके अलावा अगर हम वाटर यूज़ नहीं कर रहे तो हमें नलके वगैरह जो हैं उन्हें बंद रखना चाहिए। नहाने के लिए हमें शावर की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा कि हम अपने वसाइल जो हैं उनको महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीयूज़। रीयूज़ क्या है कि हमें मटीरियल्स हैं लाइक शीशे के बर्तन हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, कागज़ है, ये फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इनका दोबारा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। इन्हें अगेन एंड अगेन इनका यूज़ कर लेना चाहिए। तो इससे भी क्या होगा, इससे एक तो आलूदगी कम होगी और दूसरा जो है वो हम कुछ ना कुछ जो है वो हम अपनी जो एनर्जी है उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाने में भी तो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम एनर्जी जो है उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दोबारा कारआमद बनाना। तो बहुत से ऐसे मटीरियल्स हैं जिन्हें रिसाइकल करके दोबारा कारआमद बनाया जा सकता है, मसलन प्लास्टिक, शीशा और कागज़ वगैरह। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ करें। तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ज़मीनी आलूदगी को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल में फ़र्क करें। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक काबिल तजदीद कुदरती वसाइल हैं और यहाँ से यहाँ तक नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है R1 क्या है। तो R1 क्या है कि कम इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एनर्जी का और चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, R2 के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो ये आपके पास R2 है। R2 क्या है? रीयूज़, चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, R3 क्या है? तो ये आपके पास R3 है। R3 क्या है? रीसाइकल, ठीक है, चीज़ों को दोबारा कारामद बनाना, यहाँ से यहाँ तक।